हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी सब सही होंगे। ठीक है। और मैं आपका अनुज गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुज गुप्ता पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है। तो जैसे कि हम एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमने इसके 5 पार्ट अभी तक पढ़ चुके हैं। और आज मैं इसकी लास्ट वीडियो लेकर आया हूं, जो कि इसकी फाइनल जितनी भी टाइप बच रही हैं, 3-4 टाइप, आज हम उसकी सारी टाइप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहली बड़ी इंपॉर्टेंट सी टाइप है ये, देखिए जरा। तो हम पहली टाइप लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन पढ़िए जरा आप, पहले क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत कितना है, 50 रन है। ठीक है। और उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। अगर इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन रह जाता है। तो खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होता है। आज के क्वेश्चन में लैंग्वेज सबकी थोड़ी बड़ी बड़ी मिलेगी, लेकिन सॉल्यूशन उनके बड़े छोटे से होते हैं। ठीक है। अब देखो, इसको बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पड़ जाता है। अब बेसिक से कैसे करेंगे यार, कि जैसे 40 है, 40 पारी दे रखी है, एवरेज कितना है 50, उनका टोटल सम निकाल लेंगे। इस तरीके से उसका बेसिक तरीका हो जाएगा। तो वो लेंथी पड़ता है। मैं इसका डायरेक्टली आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था इस कॉन्सेप्ट को। तो देखिए जरा करने का तरीका, वो कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए करते हैं। अब देखिए, तो इसमें करना क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट वैल्यू को ऊपर रखना होता है और बड़ी वैल्यू को नीचे रखना होता है। तो पहले देखिए इसकी 40 पारी थी। ठीक है। और एवरेज कितना था, 50। और बाद में हमने उसका हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर उसमें से निकाल दिया था, यानी कि 2 इनिंग हमने कम कर दी थी। तो इनिंग कितनी रह गई, 38। तो 38 और 40 में कौन सा छोटा है, 38 है, तो इसलिए मैंने 38 को ऊपर लिखा है। ठीक है। तो यानी कि बाद में जो इसकी 38 पारी रह गई थी, तो उसका एवरेज कितना रह गया, 48। क्वेश्चन में बोल रखा है। और स्टार्टिंग में 40 इनिंग थी और एवरेज कितना था उसका, 50। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो उसके बाद यहाँ पर हमने क्या देखते हैं कि यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, +2। ठीक है भाई। और यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, इधर भी +2 का हो रहा है। तो इसके बाद कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई। अब कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इधर 2 का इंक्रीमेंट जो है इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 50 दूनी 100। और 38 की मल्टीप्लाई इस 2 में, तो 38 दूनी कितना हो जाएगा, 76, 76। तो 100 + 76 कितना हो गया आपका, 176। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो इसकी 2 इनिंग हटाई थी, हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर वाली, तो उन दोनों का टोटल मिलाकर के सम कितना हुआ, 176 हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर उसने एक कंडीशन और दे रखी है, ये मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। उसने ये बोला है कि जो इसका हाईएस्ट स्कोर है वो उसके लोवेस्ट स्कोर से 172 रन ज़्यादा है। तो जब भी ऐसे आपको क्या हो कि आपको सम पता हो दोनों का, और दोनों में क्या दे रखा हो, कंपैरिजन दे रखा हो कम ज़्यादा में, तो इसलिए इसमें क्या करो कि एक वैल्यू को हमेशा 0 मान लो। तो मैंने क्या करा, लोवेस्ट स्कोर कितना मान लिया, उसका 0 मान लिया। तो उसने बोला कि उसका हाईएस्ट स्कोर जो है 172 रन ज़्यादा है। तो जब भाई आप खुद ही बताओ, ये 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 172, तभी तो 172 रन ज़्यादा होगा। ठीक है। तो आपने इन दोनों के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 172। और इनके पास है कितना, 176। तो इसका मतलब बचा कितना इनके पास, अब इनके पास बचा 4, क्योंकि 172 और 0 तो 172 हो गया, और 176 में से 172 घटाएंगे कितना बचेगा, 4, यानी कि अब 4 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है, उस रिमेनिंग को जितने, देखो 2 पारियों में तो डिवाइड करना है, तो इस वैल्यू को आधा आधा करके दोनों तरफ दे दो। तो 4 का आधा कितना होता है, 2। तो 2 इस तरफ आ गया और 2 ही इस तरफ आ गया। बाद में इन सभी को जोड़ दो, तो 172 और 2 कितना हो गया, 174। और 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका हाईएस्ट स्कोर कितना हुआ, 170। और अगर लोएस्ट पूछा जाता तो कितना हो जाता, 2 हो जाता। तो ये क्या है, आपका आंसर है। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, आसान तरीका है काफ़ी। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेम ही क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए, मैं तो पीडीएफ में डाल दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या, सेम ही क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज का औसत 65 पारियों में 50 रन है
उसका सबसे कम स्कोर उसके उच्चतम स्कोर से 255 रन कम है। अगर इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष पारियों का औसत 47 रन हो जाता है। ठीक है, तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर आपको बताना है। इसका लोएस्ट स्कोर पूछ लिया तो करने का तरीका तो सेम ही है हमारे पास, ये रहा देखो। तो कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, पहले 65 पारी थी, 2 पारी हटा दी तो कितनी बची 63। एवरेज कितना रह गया बाद में 47। स्टार्टिंग में कितनी पारी थी 65 और एवरेज कितना था 50। ठीक है, तो इधर देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ 2 का, इधर कितना इंक्रीमेंट हुआ 3 का। ठीक है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई 50 में तो कितना हो गया 100 हो गया। 63 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, दोनों को ऐड करा कितना हो गया 289 हो गया। अब अगेन हाईएस्ट एंड लोएस्ट में क्या कंपैरिजन दे रखा है कि जो इसका लोएस्ट स्कोर है उसके हाईएस्ट स्कोर से 255 रन कम है। तो एक को मैंने लोएस्ट को कितना मान लिया 0, तो हाईएस्ट कितना बचा 255 ही तो बचेगा, तभी तो इनका डिफरेंस 255 आएगा। क्लियर है, था कितना इनके पास 289, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इनके बीच में 255, तो कितना बचा 289 में से जब आप कितना घटाएंगे 255 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास बचेगा 34। ठीक है, तो 34 बचा, तो इस 34 को क्या करेंगे दोनों में इक्वल इक्वल करके बांट देंगे। तो 17 तो इस तरफ आ गया और 17 इस तरफ आ गया, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 255 और 17 272 और 0 और 17 17। तो लोएस्ट स्कोर पूछा है तो कितना आ गया 17 आ गया, हाईएस्ट पूछता तो कितना आ रहा था 272 आ रहा था। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये देखो बॉलर वाला है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो बॉलिंग वाले बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन पढ़िए जरा आप, देखो इसमें क्या बोला है। क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे तो पहले मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद बॉलिंग वाला तो बड़ा बेहतरीन तरीका बताऊंगा आपको। आज तक नहीं देखा होगा आपने बॉलिंग वाला क्वेश्चन किस तरीके से भी हम कर सकते हैं, तो आज मैं उसी कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है। यदि कप्तान और उप कप्तान की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की आयु कितनी हो जाती है 26 वर्ष हो जाती है। यदि उप कप्तान की आयु से 11 सही 1/9% कम हो तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट, कैसे करेंगे। अब देखो भाई, पहले हमारे पास कितने थे 11 प्लेयर थे, कप्तान और कप्तान को हटा दिया तो कितने बचे 9, तो 9 खिलाड़ियों को औसत उसने दे रखा है कि 26 वर्ष हो जाती है आयु। स्टार्टिंग में 11 प्लेयर थे तो औसत कितना था 29 वर्ष। क्लियर, इधर इंक्रीमेंट देखो कितना हुआ 2 का, इधर इंक्रीमेंट देखो कितना हुआ 26 से 29 हो रहा है 3 वर्ष का हुआ। कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई 2 की 29 में करेंगे 58, 9 की 3 में करेंगे 27, कितना हुआ तो कितना हुआ दोनों को ऐड करके 85 ईयर्स। ठीक है भाई, अब 85 हो गया यानी कि कैप्टन कप्तान और उप कप्तान। ठीक है, तो दोनों की आयु कितनी हो गई हमारे पास 85 हो गई। क्लियर है, अब उसने दे रखा है कि भाई उप कप्तान की जो आयु है कप्तान की आयु से 11 से ही 1/9% कम है। तो 11 से ही 1/9 का मतलब कितना होता है 1/9, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/9। अब देखो जिससे भी कंपैरिजन होती है डिनोमिनेटर हमेशा उसकी वैल्यू को शो करता है। तो वाइस कैप्टन की कैप्टन से तुलना करा रहा था, इसका मतलब कैप्टन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कैप्टन की एज तो होगी 9 और उप कप्तान की आयु 1 कम है यानी कि -1। तो 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। क्लियर बात है यहाँ तक। अब देखो तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं दोनों का सम कितना है 85, और अगर मैं रेशियो के कंपैरिजन में देखता हूँ तो 9 और 8 कितना हो रहा है 17 यूनिट। तो 17 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 85। क्लियर है बात। तो 17 यूनिट की वैल्यू 85 है, तो एक की वैल्यू कितनी 17 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, तो एक की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो जब एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैप्टन की आयु कितनी आ गई हमारे पास 45। अगर वो वाइस कैप्टन की पूछता तो 5 की मल्टीप्लाई इस 8 में कर देते तो 5 8 कितना हो जाता 40 हो जाता। तो ये आपके वाइस कैप्टन की एज आ जाती। ठीक है, तो ये आपका
आंसर है। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन था। चलिए अब आइए जरा मेन क्वेश्चन पर, बॉलिंग वाला। ये आ जाते हैं हम, याद है, देखो अभी पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कि एक गेंदबाज जिसका गेंदबाजी औसत 24.25 रन प्रति विकेट है, अगले मैच में उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए और इस प्रकार उसका औसत जो है 0.85 कम हो गया, ठीक है। तो आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसके मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। जो जनरली पहला जो बेसिक मेथड होता है, बुक्स वगैरह में लिखा हुआ होता है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉलिंग एवरेज कैसे निकालते हैं। बॉलिंग का जो एवरेज होता है वो होता है रन पर विकेट। अब ये रन ऐसे नहीं कि जो उसने बनाए, नहीं, बॉलिंग के जब भी हम बात करते हैं तो रन वो लेते हैं जो उसकी बॉलिंग पर बने हैं, ठीक है। तो एवरेज बराबर रन अपॉन विकेट। तो रन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से विकेट की मल्टीप्लाई एवरेज में हो जाएगी, तो एवरेज इंटू विकेट। तो ये पहला कॉन्सेप्ट बेसिक से अगर आप करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आइए, अब उसने जो लास्ट का मैच है उसमें तो उसने दे दिया कि 52 रन देकर 5 विकेट लें, तो लास्ट मैच से पहले भी तो कुछ मैच खेला होगा ना। तो मैंने ये मान लिया कि लास्ट मैच से पहले उसके विकेटों की संख्या कितनी है, x है। तो अगर मैं उसके रन निकालना चाहूँ तो रन कितने हो जाएंगे, क्योंकि एवरेज तो हमको दे ही रखा है 24.85 और विकेट कितने मान लिए हमने x, तो रन क्या होता है एवरेज इंटू विकेट। तो रन कितने हो जाएंगे 24.85 तो एवरेज है, और इंटू विकेटों की संख्या कितनी मानी हमने x, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी हो गया 24.85 x, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब लास्ट मैच के बाद क्या सीन होगा यहाँ पर कि लास्ट मैच के बाद देखिए रन कितने दिए थे उसने, 52 रन देकर 5 विकेट ले रहा था। तो टोटल रन कितने हो गए अब लास्ट मैच से पहले कितने थे 24.85 और प्लस के 52 और उसमें ऐड हो गए, क्योंकि लास्ट में जब 52 रन और दे दिए उसने। विकेट कितनी हो गई, पहले की विकेट कितनी मान रखी है हमने x, और लास्ट मैच में 5 विकेट उसने और ले ली, तो टोटल विकेट कितनी हो गई x प्लस 5। और जो एवरेज है, एवरेज कितना कम हो गया उसका 0.85, पहले 24.85 था, 0.85 कम हो गया, तो एवरेज कितना बचा उसका 24। क्लियर है बात। तो अब नया डाटा क्या हो गया आपके पास, देखिए ये नया डाटा हो गया, ठीक है। तो नया डाटा आपके पास हुआ कि भाई उसका नया जो एवरेज है वो 24 है, विकेट कितनी हो गई x प्लस 5 और रन कितने हो गए 10, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, आगे जो ये फॉर्मूला था हमारे पास रन इक्वल्स टू एवरेज इंटू विकेट, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो रन कितने हो गए 24.85 इंटू एक्स प्लस 52, एवरेज कितना है 24 और विकेट कितनी हो गई x प्लस 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24x इधर आके माइनस का हो जाएगा, 24 पंजे कितना हो गया 120 और ये 52 इधर आके माइनस, तो 0.85x इक्वल्स टू कितना बचा 68, पॉइंट हटाया 2 जीरो इधर बढ़ गई, 17 से काटेंगे 17 पंजे 85, 17 चौका 68, फिर 5 से काटेंगे 20 बार, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 80। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि लास्ट मैच से पहले तक उसके विकेटों की संख्या कितनी है, तो हो जाती 80, लेकिन उसने पूछा है टोटल अंतिम मैच के बाद उसके टोटल विकेटों की संख्या कितनी है। तो लास्ट मैच से पहले 80 है और लास्ट में जब 5 विकेट उसने और लिए हैं तो टोटल कितनी हो जाएंगी 85। तो यही आपका आंसर है। तो ये तो हुआ इसका बेसिक तरीका, ठीक है। एक कुछ तो बुक में ऐसे दिए रखते हैं, कोई कोई टीचर इसको क्या कराते हैं एलिगेशन से भी कराते हैं। तो एलिगेशन मेथड भी समझ लीजिएगा, एलिगेशन मेथड होता क्या है। अब एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं कि पहला एवरेज उसने दे रखा है 24.85, ठीक है। तो इसमें क्या करें, एलिगेशन में हमारे पास दो वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहली वैल्यू तो हम यानी कि एवरेज पे एलिगेशन लगा रहे हैं, तो पहला एवरेज तो हमें पता लग गया लास्ट मैच से पहले तक। अब लास्ट मैच का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया आपको कि एवरेज बराबर होता क्या है कि रन अपॉन विकेट, इतने उसने विकेट लिए, ठीक है। तो लास्ट मैच में 52 रन दिए हैं 5 विकेट लिए, तो डिवाइड कर देंगे दोनों को, क्या आ जाएगा हमारे पास एवरेज कितना आ गया 10.4, ठीक है। तो लास्ट मैच का एवरेज आ गया हमारे पास 10.4। अब ओवरऑल पे क्या फ़र्क पड़ा है कि अब उसके बाद तो मैच उसने खेला नहीं, तो अब उसका जो एवरेज है वो 0.85 कम हो गया। पहले 24.85 था, अब 0.85 कम हो गया, उसके बाद मैच वो खेला नहीं, तो पूरे कैरियर का एवरेज कितना बचा उसका 24। तो जो ओवरऑल वैल्यू होती है एलिगेशन में उसको हम बीच में पुट करते हैं, ठीक है भाई।
अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें फिर करते हैं माइनस। तो जो बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी मतलब छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो 24.85 में से 24 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 0.85। अब 24 में से 10.4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 13.60। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गई। 17 से काट देंगे, 17 पंजे 85, 17 अट्ठे 136, एक जीरो लग गई, फिर 5 से काट दिया 16 बार। तो रेशो आ गया हमारे पास 16:1। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन में एलिगेशन लगाएंगे तो ये जो रेशो आता है ये हमेशा विकेट का रेशो आता है हमारे पास। किसका रेशो आएगा, विकेट का। तो लास्ट मैच से पहले विकेटों का अनुपात कितना है 16, और लास्ट मैच में विकेटों का अनुपात कितना आया 1, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लास्ट मैच में उसने विकेट कितनी ली है 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5। आपसे पूछा पूरे कैरियर की, उसने टोटल विकेट पूछी है, तो टोटल दोनों को ऐड कर दो, 16 और 1 17, यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 17 पंजे 85। अगर खाली लास्ट मैच से पहले की पूछता तो मतलब 16 की वैल्यू निकाल देते, तो 16 बराबर कितना हो जाता, तो 16 बराबर हो जाता 16 पंजे 80। तो लास्ट मैच से पहले तक विकेट कितनी हो जाती इसकी 80 हो जाती, टोटल कितनी हो गई 85। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये इसका एलिगेशन मेथड होता है। अब तीसरा मेथड जो आपको लगाना है, जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है, ये मेथड आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा आज तक। तो देखिए इसको समझिए, जैसे बैटिंग का जो बैटिंग वाले क्वेश्चन में हम लगा रहे थे, सेम इसको हम बॉलिंग वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं इस मेथड को। तो देखिए जरा कैसे लगाते हैं। देखिए जिसके रेस्पेक्ट में भी ये एवरेज हम निकालते हैं, देखो जो बैटिंग का एवरेज था वो क्या होता है, रन अपॉन इनिंग्स होता है, वो इनिंग्स के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम वहाँ पर इनिंग्स ले रहे थे, लेकिन जब आप बॉलिंग के एवरेज पर लगाएंगे तो बॉलिंग का एवरेज किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, विकेट के। तो जो इधर आप मानेंगे, आप विकेट तो आपको पता नहीं कितनी है, तो हमने कितनी मान ली विकेट, पहले लास्ट में से पहले तक विकेट मैंने मान ली x, ठीक है, और उसका एवरेज कितना दे रखा है पहले 24.85। फिर लास्ट मैच खेला उसने, विकेट कितनी ले ली 5, तो टोटल विकेट हो गई x प्लस 5, और एवरेज क्या है 0.85 कम हो गया, कम हो रहा है तो मतलब माइनस, और कितना रह गया 24। क्लियर है भाई यहाँ तक बात। अब वही कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई, 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 120, x की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस के 0.85x बराबर। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये वैल्यू निकल कर आती है हमारे पास, यहाँ पर जो ये वैल्यू निकल कर आएगी, ये हमेशा उसके लास्ट मैच के रन निकल के आते हैं। ठीक है, तो लास्ट मैच के रन कितने दिए थे उसने 52, तो 120 माइनस 0.85x बराबर कितना आ गया 52। तो भाई यहाँ पर इसको सोल्व कर लीजिए, 0.85 उधर जाकर प्लस का हो गया, और एक 52 इधर आ गया माइनस हो जाएगा, तो 120 में से 52 माइनस करेंगे 68, पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ गई 100 आ गया। 17 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। तो इसका मतलब लास्ट मैच से पहले उसके विकेटों की संख्या कितनी है 80, और टोटल विकेट कितनी हो जाएंगी, क्योंकि लास्ट मैच में 5 विकेट और लिए हैं उसने, तो कितनी होगी टोटल 85, और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको लगाने का, ना बेसिक ना एरिगेशन कुछ नहीं करना, इस तरीके से करो बहुत आसान पड़ेगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, उसको और देखते हैं। हिंदी में पढ़िए क्वेश्चन है क्या, कि गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 था, उसने अपने गेंदबाजी औसत में 0.2 का सुधार किया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बड़ी मेन है, अब सुधार करने का मतलब ये नहीं कि पहले 12.4 था तो आप इसको बढ़ा दो 12.6 कर दो। देखो बॉलिंग का एवरेज जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, और बैटिंग का एवरेज जितना ज़्यादा होता है उतना बढ़िया होता है। तो बॉलिंग का एवरेज कम और बैटिंग का एवरेज ज़्यादा आपका होना चाहिए। तो जब भी बॉलिंग के क्वेश्चन में सुधार की बात करता है तो इसका मतलब जो भी पहला एवरेज दे रखा है उसमें से आपको माइनस करना होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत गलती कर देते हैं सब, इसको प्लस कर देते हैं, नहीं प्लस नहीं करना होता बॉलिंग वाले क्वेश्चन में, हमेशा क्या करेंगे सुधार का मतलब कम कम करना है बॉलिंग का एवरेज हमेशा। तो जब उसने अपने आखिरी मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए तो अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या आपको बतानी है, टोटल नहीं बतानी, लास्ट मैच से पहले की बतानी है। ठीक है, चलो अपना जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, देखो 2 ही लाइन में आप इसका आंसर कर देंगे एकदम। तो हमने कितने मान ली लास्ट मैच से पहले विकेटों की संख्या x मान ली, एवरेज कितना दे रखा है 12.4, फिर लास्ट में तो 5 विकेट और ली उसने, तो कितने हो गए x प्लस 5, और एवरेज 0.2 कम हो गया, यानी कि सुधार किया, तो सुधार करने का मतलब कम हो गया, तो 12.4 से कितना रह गया 12.2। मल्टीप्लाई करो भैया, 12.2 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 61, क्योंकि 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, एक बढ़ जाएगा 61 हो गया। ठीक है, और x की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 0.2x बराबर, क्या बताया अभी टोटल रन आते हैं जो भी लास्ट के मैच में दिए हैं, तो कितने रन दिए थे उसने 26। ठीक है,
तो बस 0.2 उधर जाके प्लस का हो गया, 61 में से 26 इधर आके माइनस, कितना बचा 35, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 175। और यही उसने पूछा था कि लास्ट में से पहले तक उसके विक्टों की संख्या कितनी है, कितनी मान रखी है मैंने x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 175। अगर टोटल पूछता तो 175 और प्लस के 5 और जोड़ देते, क्योंकि लास्ट में तो 5 विकेट और ली थी उसने, तो कितनी हो जाती 180, ये इसकी टोटल विकेट आ जाती। ठीक है भाई, तो आई होप आपको बॉलिंग वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये देखो, अब ये नई टाइप आ गई आपकी रिप्लेसमेंट वाली। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट वाली टाइप क्या होती है, जैसे हमारे पास कुछ बंदे होते हैं, जैसे 8 हैं, 10 हैं, 20 है, उनका कोई ग्रुप है, उसमें से एक बंदा जा रहा है या 2 बंदे जा रहे हैं, तो जितने बंदे जाते हैं उतने ही बंदे वापस आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन पर कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 56 किलो वाले व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। तो रिप्लेसमेंट को समझने से पहले आप जरा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझिए, इसका कि होता क्या है। देखिए आप ही इसका आंसर बता देंगे खुद नॉर्मली, तो समझाने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास सुनो जरा, अब 2 बंदे लिए मैंने, एक तो बंदा ए लिया, एक बंदा बी लिया और एक बंदा सी लिया। ठीक है भाई, और मैंने क्या करा, इनका मैंने वेट मान लिया कि ये 40, ये भी 40 और ये भी 40 किलो के हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि इन तीनों की आपस में क्या होगी, लड़ाई हो गई। ठीक है, लड़ाई हो गई तो इन्होंने क्या करा, ए और बी ने मिलकर इस चीज़ को मार पीट के भगा दिया, इसको यानी ग्रुप में से इन्होंने निकाल दिया। तो जब इसको ग्रुप में से निकाल दिया तो ये दोनों अपने एक दोस्त को लिया है पकड़ के, तो सपोज वो बंदा है डी आ गया। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि अब ये बताओ कि जी इसका भी वेट 40 है, इसका ही वेट 40 है, इसका ही वेट 40 है, तो इन सब का एवरेज कितना रहा होगा। जब सबका वेट 40 है तो एवरेज कितना रहा होगा, एवरेज भी 40 रहा होगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि जब इन तीनों की लड़ाई हो गई तो सी बंदे को उन्होंने भगा दिया और उसके जगह डी बंदे को ये लिया है। तो अब ये बताओ कि जब ये डी बंदे को लेकर आ गए तो इनका किस कंडीशन में इनका जो एवरेज है वो बढ़ेगा, ये बताओ। ठीक है, सॉरी, डी बंदे को लिया है ये। चलो भाई अब करते क्या है, हाँ तो मैं क्या करता, अब बताओ कि किस कंडीशन में इनका एवरेज बढ़ेगा। जो सी तो चला गया, अब इसके जगह क्या हो गया, डी आ गया। अब डी आ गया तो 40 का अगर कोई बंदा जा रहा है, ठीक है भाई, तो 40 का अगर कोई बंदा जा रहा है क्या हो रहा है, तो 40 का अगर कोई बंदा जा रहा है और इसकी जगह एवरेज इनका 40 ही जा रहा है, तो एक डी बंदा आ रहा है, तो किस कंडीशन में इनका वजन बढ़ेगा और किस कंडीशन में इनका वजन घटेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जब 40 का जा रहा है कोई बंदा, तो अगर 40 से ये डी बंदा ज़्यादा का आ गया तो जो इनका एवरेज है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और किस कंडीशन में घटेगा, अगर ये डी बंदा 40 से कम का आ गया तो इनका जो एवरेज है सभी का वो क्या होगा, घट जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। 40-40 के थे तीनों बंदे, तीनों में लड़ाई हुई, इन्होंने सी को भगा दिया, तो कितने का था 40 का, तो और एक नया बंदा क्या आ गया, डी आ गया, तो बंदे तो अब भी उतने रहे जितने पहले थे। तो किस कंडीशन में इनका एवरेज बढ़ेगा, 40 का चला गया, तो अगर 40 से ज़्यादा का कोई बंदा आएगा तभी तो इनका एवरेज बढ़ेगा। और किस कंडीशन में घटेगा, जब 40 से कम का आएगा तो इनका एवरेज क्या होगा, घट जाएगा। घट जाएगा तो माइनस, बढ़ जाएगा तो मतलब प्लस। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर फॉलो करना है। अब देखो ज़रा, अब देखिए यहाँ पर कितने बंदे थे, 8 बंदे थे, कितने वेट का गया, 56 का गया, 56 किलोग्राम का। तो आपने ऊपर देखा कि इस बंदे के जाने के बाद जो नया बंदा आ रहा है
उसके आने के बाद तो जो एवरेज है वो 2.5 बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया बंदा आ रहा है वो 56 से तो ज़्यादा का ही आ रहा होगा, तभी तो एवरेज बढ़ रहा है। और कितना फ़र्क पड़ रहा है एवरेज पे? 2.5। तो जो ये फ़र्क पड़ता है जितने भी बंदे होते हैं सब पर इफेक्ट डालता है। तो बंदे हैं कितने? 8। तो 2.5 का इफेक्ट इन 8 के 8 बंदों पर पड़ेगा। तो 56 और 2.5 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो 56 और 20 कितना हो गया? 76। तो इसका मतलब नया जो बंदा आ रहा है वो 76 का आ रहा है, क्योंकि 56 का गया 76 का आ रहा है, तभी तो एवरेज बढ़ रहा था उसका 2.5। ठीक है, तो इसलिए जो नया बंदा है उसका वेट कितना हुआ? 76 kg। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है कि 13 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब 2 व्यक्ति जिनका वजन 84 और 75 किलोग्राम है चले जाते हैं और इनकी जगह 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो आने वाले दोनों व्यक्तियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक जा रहा था, इस क्वेश्चन में कितने जा रहे हैं? 2 जा रहे हैं। तो जितने बंदे जाते हैं सबको ऐड कर लो, 84 और 75 कितना हो गया टोटल? 159। तो इसका मतलब ये हुआ कि 159 के 2 बंदे चले गए और इनकी जगह 2 नए बंदे आ रहे हैं। तो बंदों की संख्या तो सेम ही रही, लेकिन इस बार क्या है कि एवरेज घट रहा है, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों नए बंदे आ रहे हैं ना, वो पहले वाले दोनों बंदों के वजन से कम के आ रहे होंगे, इसलिए तो एवरेज घट रहा है। कम के आ रहे हैं तो इसका मतलब माइनस, कम के आएंगे तो माइनस। तो 159 माइनस 13 तिया 39, कितना बचा? 120। अगर दोनों का कुल वेट पूछा जाता तो कितना आ जाता है यहाँ पर? 120 आ जाता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? दोनों का एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल वेट और कितने परसेंट है? 2। तो 120 को 2 से डिवाइड करेंगे 60 kg। तो यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट समझ में आया होगा कैसे यूज करते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है रिप्लेसमेंट वाला। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। अब देखिए टेम्परेचर वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ठीक है, तो पहले इस वाले क्वेश्चन का टेम्परेचर करने से पहले हम इससे ये वाला, ये बेसिक सा क्वेश्चन होता है, ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको पढ़ लीजिए पहले एक बार। अब देखो टेम्परेचर वाले क्वेश्चन भी आपने क्या करेंगे? मल्टीप्लाई वगैरह से किए होंगे, लेकिन नहीं, ये भी टेम्परेचर वाला जो क्वेश्चन होता है ये भी एज ए रिप्लेसमेंट की तरह ही क्वेश्चन होता है। मैं इसको तो समझ नहीं पाते कि लैंग्वेज को देख के, लेकिन होता है इसमें भी रिप्लेसमेंट। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है क्या कि सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार का औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और का औसत तापमान 52 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था तो शुक्रवार का तापमान आपको बताना है कितना है। ठीक है भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। तो मैं इसमें कैलकुलेशन कभी नहीं करता इस टाइप के क्वेश्चन में, हमेशा रिप्लेसमेंट का ही यूज करता हूँ। अब रिप्लेसमेंट कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो जरा। 4 दिन थे पहले, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। एवरेज कितना था? 48। सम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा एवरेज से ही करेंगे। फिर लास्ट के 4 दिन और दिए उसने, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इनका एवरेज कितना दिया? 52। अब रिप्लेसमेंट आप सोचोगे रिप्लेसमेंट कैसे है? अब जरा ध्यान दो यहाँ पर। देखो ऊपर भी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तीनों दिन ऊपर भी हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन नीचे भी हैं, तो 3 दिन तो दोनों तरफ कॉमन ही हो गए। तो रिप्लेसमेंट किस पे लग रहा है? यानी कि यहाँ पर पहले मंडे था, तो मंडे की जगह क्या आ गया? अब फ्राइडे। तो मतलब मंडे गया और इसकी जगह फ्राइडे आ गया। ये तो हो रहा है इसमें, तो बस इसमें भी आपको ऐसे करना है। यानी कि एक बंदा जा रहा है और उसकी जगह दूसरा बंदा आ रहा है, तो बंदे तो सेम ही रहे, दिन तो 4 ही रहे। अब एवरेज पर देख लो क्या फ़र्क पड़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। 48 से कितना हो रहा है? 52, मतलब 4 ज़्यादा आ रहा है। तो 4 ज़्यादा हो रहा है टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मंडे की जगह फ्राइडे आ रहा है तो इसका मतलब, और एवरेज बढ़ रहा है, तो फ्राइडे की जो वैल्यू है वो मंडे से ज़्यादा तो रही होगी, तभी तो एवरेज बढ़ रहा है। अगर कम होती तो कम हो जाती, अगर एवरेज यहाँ पर कम होता तो फ्राइडे की वैल्यू मंडे से कम हो जाती। लेकिन यहाँ पर एवरेज क्या है? बढ़ रहा है, तो इसका मतलब फ्राइडे की वैल्यू मंडे की वैल्यू से ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा? कितना फ़र्क पड़ रहा है एवरेज पर? 4 का। और टोटल दिन भी कितने हैं? 4, तो 4 पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इंटू 4। तो फ्राइडे इक्वल्स टू मंडे की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 42 और 4 चौक 16। ठीक है, तो 42 और 16 कितना हो गया? 58। और ये क्या है आपकी फ्राइडे का टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर वाले क्वेश्चन में ऐसे प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने ऊपर छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन, इसको पढ़िए। इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में भी ये होता है, वैसे मैं सीट दूंगा यार, उसमें देख लेना इंग्लिश में। तो
कि मोस्टली सब हिंदी में पढ़ते हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि शुक्र, शनि और रविवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, शनिवार, रविवार और सोमवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार और सोमवार के तापमान का अनुपात 5:4 है। तो शनिवार और रविवार का औसत तापमान ज्ञात कीजिए। थोड़ा मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन ये हल्का सा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर दिन का टेम्परेचर नहीं पूछा आपसे, यहाँ पर पूछा है शनिवार और रविवार का औसत तापमान। तो इन दोनों का पहले आपको दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए पहले वही रिप्लेसमेंट लगाते हैं। तो पहले फ्राइडे, सैटरडे, संडे औसत कितना है 37, सैटरडे, संडे, मंडे औसत कितना है 34, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो सैटरडे संडे तो सेम है, ऊपर भी और नीचे भी। रिप्लेसमेंट किसका हो रहा है, फ्राइडे से मंडे, यानी फ्राइडे गया मंडे आ गया। पहले टेम्परेचर था 37, बाद में कितना हो गया 34। तो इस बार देखो कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, -3। तो जब कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब फ्राइडे की जगह मंडे आ रहा है और टेम्परेचर हो रहा है कम, तो इसका मतलब मंडे की जो वैल्यू है वो फ्राइडे की वैल्यू से कम रही होगी, तभी तो एवरेज कम हो रहा है। तो कम हो रहा है इसका मतलब माइनस, कितना कम हो रहा है 3, और कितने दिन है टोटल 3, तो तीनों दिन का फर्क पड़ेगा, 3 तिया 9। तो फ्राइडे माइनस मंडे बराबर कितना आ गया 9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। दोनों का डिफरेंस आ गया हमारे पास, फ्राइडे और मंडे का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का रेशियो देख कितना रखा है 5:4, ठीक है। तो अगर मैं रेशियो के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1 यूनिट का, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 9 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 45। तो इसका मतलब इसके बेसिस में मेरे पास फ्राइडे का टेम्परेचर आ गया 45 डिग्री सेल्सियस। तो अगर फ्राइडे का टेम्परेचर पूछते तो हमारे पास कितना रहता 45, और अगर मंडे का पूछता तो 1 की वैल्यू 9, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाती 36। तो मंडे का टेम्परेचर 36 आ जाता है, लेकिन इसने तो शनिवार और इतवार का एवरेज पूछा है। तो यहाँ पर करेंगे, अब थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो अब पहले देखो एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सम पता होना चाहिए कि सम कितना है हमारे पास। तो अब पहले देखो कोई सी भी कंडीशन ले लो, मैं ऊपर वाली कंडीशन ले लेता हूँ कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे का एवरेज कितना था 37। अब ये एवरेज दे रखा है उसने, तो एवरेज से हमको पता है सम तो हम निकाल ही सकते हैं। तो एवरेज कितना है 37, और दिन कितने हैं 3, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 111। 37 की 3 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 इंटू 3, तो 3 सत्ते 21, और 3 तिया 9 और 2 11, कितना आ गया 111। तो तीनों दिन का सम कितना आ गया मेरे पास 111 यूनिट, 111 डिग्री सेल्सियस। और मैंने यहाँ पर फ्राइडे की वैल्यू क्वेश्चन में निकाली रखी है कितनी 45। यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूंगा तो 111, और फ्राइडे की वैल्यू इधर आकर माइनस हो जाएगी 45। तो कितना बचेगा सैटरडे प्लस संडे, कितना आ गया 66। अब देखो मुझे इन दोनों का एवरेज ही तो निकालना है, और एवरेज निकालने के लिए करते क्या है कि आपके पास सम होना चाहिए और उसको फिर संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों का सम कितना आ गया मेरे पास, सैटरडे प्लस संडे का 66। एवरेज निकालना है, दिन कितने हैं 2, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 33। और यही क्या है आपका आंसर है। यही आपसे पूछा था कि सैटरडे और संडे का औसत बताओ। समझे, क्वेश्चन हल्का सा टिपिकल है। मैंने थोड़ी सी क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर दी थी कि नॉर्मली इसमें डे किसी एक दिन के टेम्परेचर पूछता है, तो मैंने हल्का सा बढ़ा दिया क्वेश्चन कि भाई इसमें थोड़ा सैटरडे और संडे का एवरेज पूछ लेते हैं, ठीक है। तो फ्राइडे की वैल्यू निकाल ली, किसी एक कंडीशन से मैंने क्या निकाल लिया, टोटल सम निकाल लिया। फ्राइडे, सैटरडे, संडे का सम कितना आ गया 111। फ्राइडे की वैल्यू मैंने इसमें से माइनस कर दी, तो क्या बचा सिर्फ सैटरडे और संडे। तो इन दोनों के दिन का टोटल टेम्परेचर कितना आ गया सम 66 डिग्री। और मेरे से क्या पूछा था एवरेज, तो एवरेज के मैंने क्या करा सिंपल 66/2, क्योंकि दिन 2 हैं तो कितना आ गया 33 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर है। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब देखिए ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, काफ़ी लंबा होता है देखने में बट करना बड़ा आसान होता है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत वजन 84 किलोग्राम, ठीक है। एक और व्यक्ति डी समूह में शामिल हो जाता है और अब औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति ई जिसका वजन डी की तुलना में 3 किलोग्राम अधिक है ए की जगह लेता है, तो बी सी डी का औसत वजन 79 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का वजन ज्ञात कीजिए।
ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसे लिखते हुए चले जाओ आप। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट मैं यूज करूँगा, एक तो इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला और एक रिप्लेसमेंट वाला। दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, दो ही लाइन में इसका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो ज़रा, पहले ज़रा इतना समझो आप, ये मैं नीचे का हेड कर देता हूँ इतना। ठीक है भाई, अब पहले 3 बंदे थे हमारे पास, ए बी सी, एवरेज कितना था 84। एक बंदा आ गया डी शामिल हो गया, यानी कि एक बंदा एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया, तो एवरेज कितना हो गया 80। तो इंक्लूड एक्सक्लूड वाले में क्या बता रखा है मैंने, देखा इधर देखो कितना इंक्रीमेंट हुआ 1 का, और इधर एवरेज में कितना डिक्रीमेंट हुआ -4 का। ठीक है, तो कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई, एक की वैल्यू मल्टीप्लाई 80 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, और इस -4 के ऊपर जितनी संख्या है, कितनी संख्या है ऊपर, ये 3 ही बन देते हैं, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 -12, तो 80 -12 कितना बचा 68। तो ये किसकी वैल्यू आई होगी, जो बंदा इंक्लूड हुआ है। तो कौन सा बंदा इंक्लूड हुआ था, डी। तो हमारे पास डी का वेट कितना आ गया, डी का वेट आ गया 68 kg। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्लियरली बोल रखा है कि जो ई का वजन है वो डी से 3 किलोग्राम अधिक है। तो जब डी का वजन 68 है तो ई का वजन कितना हो जाएगा 71। क्लियर है, तो यहाँ पर डी का वजन भी आ गया, ई का वजन भी आ गया, लेकिन आपसे तो ए का पूछा है ना। अब देखो, अब जो ये बंदा ई है इसने इस ए को रिप्लेस कर दिया, ई ए को रिप्लेस कर देता है, क्वेश्चन में बोल रखा है। तो अब जो हुआ देखो, अब बी सी डी ई, क्योंकि ए तो चला गया, ए यहाँ से चला गया, और ए की जगह कौन आ गया, ई आ गया, तो बी सी डी तो पहले से थे, ई और शामिल हो गया। तो इनका एवरेज कितना है 79। क्वेश्चन के लास्ट में बोल रखा है कि एवरेज कितना हो जाता है इनका 79। और अगर आप इसी कंडीशन को देखते हो ऊपर वाली को, तो यहाँ पर चारों बंदे हैं ए बी सी डी, और इनका एवरेज कितना है 80। तो ए बी सी डी का एवरेज कितना है 80 पहले वाली कंडीशन से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर रिप्लेसमेंट लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि 3 बंदे मुझको सेम दिखाई दे रहे हैं, बी सी डी ऊपर भी है, बी सी डी नीचे भी है। तो रिप्लेसमेंट किसका हो रहा है, ई की जगह ए आ रहा है, ये तो रिप्लेसमेंट हुआ। तो एवरेज पे देखो क्या फ़र्क पड़ रहा है, 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है 1। तो इसका मतलब जब ए की जगह ए आया तो एवरेज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए का वजन है वो ई के वजन से ज़्यादा रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा तो मतलब प्लस। और कितना इंक्रीज हो रहा है 1 किलोग्राम, कितने बंदे हैं टोटल 4, तो 4 पे फर्क पड़ेगा 1 किलोग्राम का। और ई का वजन आप ऊपर निकाल ही चुके हैं कितना 71, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 71 और प्लस के 4 एकम 4, तो कितना हो गया 75 kg। और यही क्या है आपका आंसर। तो एक इंक्लूड वाला कॉन्सेप्ट और एक रिप्लेसमेंट वाला, दो कॉन्सेप्ट लगाओ, दो ही लाइन में ये आपका आंसर है। लिखने के लिए समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है। ठीक है भाई, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले इंक्लूड वाला कॉन्सेप्ट फिर रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट लगाओ, और हमारा क्या आ गया, ए का वेट कितना आ गया 75 kg। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप जो होती है, नेक्स्ट स्टेप होती है एरर वाली, जो एग्जाम में गलत नंबर चढ़ा दी जाती है, लास्ट स्टेप है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे, बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 की बजाय 83 जोड़ दिए गए, तो सही औसत क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, बड़े सिंपल तरीके से बताऊंगा कैसे करते हैं। तो पहले 50 बंदे थे, एवरेज कितना था 65। ठीक है, ऐसे लिख लो, एक तरफ राइट और एक तरफ रो। राइट मतलब एक्चुअल में देने कितने थे 38, दिए कितने 83, तो दोनों का डिफरेंस ले लो। दोनों का डिफरेंस कितना है 83 में से 38 घटाएंगे 45। तो जो भी ये डिफरेंस निकल कर आता है, इस डिफरेंस को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी दे रखे थे उससे क्या कर दो डिवाइड, कितना 0.9। बस अब आपको यहाँ पर क्या करना है, साइन का ध्यान रखना है कि साइन क्या लेना है। देखो, अगर गलत वैल्यू आपकी ज़्यादा है तो माइनस साइन आएगा, और अगर सही वैल्यू आपकी ज़्यादा है तो प्लस का साइन आएगा। इन दोनों में बड़ी कौन सी है 83, तो इसलिए क्या साइन आया माइनस के 0.9। तो बस जो भी ये वैल्यू आती है, इसको जो ऊपर कर आपको एवरेज दे रखा था स्टार्टिंग में, उसमें अगर माइनस का आता है तो माइनस कर दो, प्लस का आता है तो प्लस का कर दो। तो 65 में से 0.9 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 64.1, और ये क्या है आपका करेक्ट एवरेज। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 थे, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 84 दर्ज हो गए तो सही औसत ज्ञात कीजिए। चलो भाई देखो इसे भी,
तो यहाँ पर 40 स्टूडेंट, एवरेज कितना है 68। तो पहले विद्यार्थी को 84 देने थे, दूसरे को 46, ये करेक्ट नंबर देने थे, लेकिन दिए गए कितने 48 और 64। तो दोनों को ऐड करो तो 84 और 46 कितना हो जाएगा 130, 48 और 64 कितना हो जाएगा 112, 112। दोनों का डिफरेंस कितना है 18, दोनों का डिफरेंस है 18 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 0.45। 18 को 40 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.45। अब यहाँ पर देखो साइन कौन सा आएगा प्लस या माइनस। अब देखो राइट वैल्यू कितनी है 130 और रॉन्ग वैल्यू कितनी है 112, तो बड़ी कौन सी है इसमें 130, सही वाली वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पर क्या आया प्लस का साइन, प्लस आ रहा है तो टोटल एवरेज जो भी दे रखा है उसमें इसको प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा 68.45, और ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, एक दो बार वीडियो को देखना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि तरीका कैसा है और आज की वीडियो कैसे लगी आपको, और अच्छी लगी हो तो यार लाइक कमेंट करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट, अगला चैप्टर आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, उसी के ऊपर फिर विचार किया जाएगा कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ मैं आपको। ठीक है, तो बताइएगा कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है, तो इसके क्वेश्चन आप बुक से लगाइए। जो भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर से रिगार्डिंग उसको कमेंट बॉक्स में मुझको दीजिए, या टेलीग्राम व्हाट्सएप जिस पे भी आपने ज्वाइन कर रखा है मुझको उस पर सेंड कीजिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है गाइस, चलिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए बाय।